Hello children. So this is the part 12, practical questions on past adjustment, which we have discussed in the previous video part 11. जो past adjustment डिस्कस किया था उसके बेसिस पे इसमें और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस. Question number 1 says, question 1 says, Veera and Sia are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Profit for the year 2013-14 amounting to rupees 18,000 was distributed wrongly in the ratio of 2:3. You are required to rectify the error by passing an adjusting journal entry. वीरा एंड सिया दो पार्टनर्स हैं जिनका PSR है 3:2 और प्रॉफिट जो ईयर का हुआ है दैट इज़ 18,000, जिसको उन्होंने 3:2 की बजाय गलती से 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. आपको क्या करना है, आपको रेक्टिफिकेशन करना है, इसका रेक्टिफाई करना है इस गलती को, इस एरर को एंड एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास करके. एंड और एंट्री मतलब यहाँ पे यू हैव टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री. तो जर्नल एंट्री तो हमने पास करी है एज यू कैन सी इन द वीडियो. द एंट्री इज Sia's capital account debited 3600 to Veera's capital account 3600. इस एंट्री पे हम अराइव कैसे करें हैं, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द एनालिसिस टेबल. एज यू कैन सी 18,000 का प्रॉफिट था जो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होना था, बट हमने बाय मिस्टेक 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब गलती से हमने गलत प्रॉफिट 18,000 को 2:3 में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट किया जाता है. तो रूल कहता है अगर गलती से कोई चीज़ क्रेडिट कर दी है तो उसको सही करने के लिए उसको वापस से डेबिट कर दीजिए. तो अमाउंट जो हमने गलती से प्रॉफिट गलत दे दिया था हम उसको डेबिट कर देंगे. इसीलिए आप देख सकते हैं अमाउंट टू बी डेबिटेड रुपीज़ 18,000 इन द रेशियो ऑफ 2:3, जिस गलत रेशियो में दिया है. तो वीरा को हमने 72,000 गलती से दिया था, हम उससे वापस लेंगे यानी डेबिट कर देंगे वीरा में, और सिया से हम डेबिट करेंगे 10,800. उनसे अगर हमने गलत प्रॉफिट वापस ले लिया तो सही प्रॉफिट वापस भी तो देना है, यानी 18,000 का सही प्रॉफिट हम उनको किस रेशियो में देंगे जो एक्चुअली डिसाइडेड था, दैट इज़ 3:2. अब हम उनको सही प्रॉफिट सही रेशियो में देंगे यानी हम उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. सो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड 18,000 इन द करेक्ट रेशियो दैट इज़ 3:2. अब हम जब करेक्ट प्रॉफिट उनको क्रेडिट करेंगे तो वीरा को हम देंगे 10,800 और सिया को हम देंगे 7,200. दिस इज़ द रेक्टिफिकेशन. अब हम देखेंगे हम इसका डिफरेंस क्या है. वीरा को डेबिट करना था 7,200 और क्रेडिट करना था 10,800, मतलब ज़्यादा क्रेडिट करना है. तो कितना ज़्यादा क्रेडिट करना है, 3,600 क्रेडिट. और सिया को डेबिट करना था 10,800 और क्रेडिट करना था 7,200, यानी ज़्यादा डेबिट करना था. कितना ज़्यादा डेबिट करना था, 3,600. तो हमें डेबिट और क्रेडिट के एस्पेक्ट्स मिल गए. मतलब सिया का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अगेन यहाँ पे मेथड स्पेसिफाइड नहीं है तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करेंगे. सिया के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 3,600. सियाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3,600 इन द डेबिट कॉलम टू वीराज कैपिटल अकाउंट 3,600 इन द क्रेडिट कॉलम. एंड द नरेशन विल बी बीइंग प्रॉफिट wrongly distributed now adjusted और for profit wrongly distributed now adjusted. भले ही छोटी सी एंट्री है but still you have to pass it in the format of journal. Question number 2. Question number 2 says, this question was asked in the year 2013. The question says, Alex, John and Sam are partners in a firm. Their capital accounts on 1st April 2011 stood at rupees 1,80,000 and 60,000 respectively. Alex का कैपिटल था 1 लाख स्टार्टिंग में, जॉन का था 80,000 और सैम का था 60,000. Each partner withdrew 5,000 during the financial year 2011-12. हर पार्टनर ने 5,000 5,000 5,000
विड्रॉ किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एंड क्योंकि यहाँ पे कोई डेट नहीं दी है ड्राइंग्स की, तो एज द रूल सेज व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड फॉर 6 months. As per the provisions of their partnership deed, number 1, John was entitled to a salary of rupees 1000 per month. पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जॉन को 1000 की सैलरी पर मंथ के हिसाब से मिलनी चाहिए, यानी 1000 इंटू 12 दैट इज 12,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम पार्टनर्स को देना चाहिए, मिलना चाहिए. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता है हम ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, मतलब एलेक्स को 1 लाख का 10% 10,000 मिलेगा, जॉन को 80,000 का 10% 8,000 मिलेगा एंड सैम को 60,000 का 10% 6,000 मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज टू बी चार्ज एट द रेट 4% पर एनम. आ गई बात यहाँ पे, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी है, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे फॉर 6 months. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर पार्टनर ने कितना विड्रॉ किया है 5,000 ईच, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 4%, दैट मीन्स 4/100 मल्टीप्लाइड बाई 6 months के लिए है तो 6/12. तो जो भी आएगा दैट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ईच पार्टनर, क्योंकि सारे पार्टनर्स की जो अमाउंट है विड्रॉल का वो भी सेम है और तीनों ही पार्टनर्स का 6 months के लिए ही चार्ज होगा बिकॉज द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन. देन प्रॉफिट एंड लॉसेज वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स. जो प्रॉफिट और लॉसेज है उसको हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके कैपिटल के रेशियो में, मतलब 1 लाख इज टू 80,000 इज टू 60,000. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा 5:4:3. The net profit of rupees 75,000 for the year ended 31st March 2012 was divided equally amongst the partners without providing for the terms of deed. हमने गलती क्या करी है, 75,000 का प्रॉफिट था तो पहली गलती हमने उसे इक्वली डिवाइड कर दिया, जबकि डिवाइड होना था 5:4:3 में. और दूसरी गलती, ये जितने भी पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सबको हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, मतलब ओमिट कर दिया. यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एडजस्टिंग एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर. यहाँ पे आपको सिंगल एंट्री पास करनी है. दिस इज़ द वर्किंग नोट. यू कैन डू इट द वे यू वांट बिकॉज इट इज़ जस्ट अ वर्किंग नोट. तो जॉन की सैलरी जो हमें देनी थी 1,000 पर मंथ, जो हमने नहीं दी, मतलब 12,000 की सैलरी नहीं दी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% देना था, जो हमने नहीं दिया. एलेक्स का 10,000, जॉन का 8,000 और सैम का 6,000. और अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो हर पार्टनर ने 5,000 विड्रॉ किया, उस पर 4% का इंटरेस्ट 6 months के लिए, क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी है. तो हर पार्टनर की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है दैट विल बी 100 rupees. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने पार्टनर से चार्ज करना था बट नहीं किया. पार्टनर से चार्ज करना था मतलब पार्टनर से डेबिट करना था, बट हमने नहीं किया. तो रूल कहता है पहले डेबिट नहीं किया तो अब कर दीजिए. तो अमाउंट टू बी डेबिटेड, क्या क्या डेबिट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट करी है. एलेक्स का 100 डेबिट, जॉन का 100 डेबिट, सैम का 100 डेबिट, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कितनी डेबिट करनी है पार्टनर्स के अकाउंट में 300. देन हमने क्या किया है, जो हमें 75,000 का प्रॉफिट हुआ था वो हमें 5:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट हमने गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. हमने गलत प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया था. तो अगर कोई चीज़ गलत क्रेडिट कर दी है तो रेक्टिफाई करने के लिए हम उसको वापस डेबिट कर देंगे. तो हम एक और चीज़ क्या डेबिट करेंगे, नेट प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:1:1. तो जब हमने 75,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो एलेक्स, जॉन और सैम को 25,000 ईच दिया होगा. अब हम उनसे वही 25,000 ईच वापस लेंगे, यानी डेबिट करेंगे. तो एलेक्स में 25,000 डेबिट करेंगे, जॉन में 25,000 डेबिट करेंगे, सैम में 25,000 डेबिट करेंगे. यानी टोटल हमें एलेक्स, जॉन और सैम में डेबिट करना है 25,100 ईच.
और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें क्रेडिट करनी थी बट हमने नहीं किया, तो अब क्रेडिट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, क्रेडिट करना था बट नहीं किया, तो अब क्रेडिट कर देते हैं। एलेक्स में क्रेडिट करेंगे 10,000, जॉन में क्रेडिट करेंगे 8,000, सैम में क्रेडिट करेंगे 6,000, यानी टोटल कितना क्रेडिट करना है 24,000। फिर हमने जॉन को सैलरी भी नहीं क्रेडिट करी, तो अब क्रेडिट कर दीजिए जॉन की सैलरी 12,000, यानी टोटल सैलरी के नाम पे हमें कितना क्रेडिट करना है 12,000। अब हमारा जो एक्चुअल करेक्टेड प्रॉफिट है जो अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले तो 75,000 था बिना कुछ भी डिडक्ट किए, लेकिन अब हमें क्या करना है, जो पुराना प्रॉफिट था हमारा, अगर हम देखें नेट प्रॉफिट था पुराना 75,000 का, जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसमें ऐड करना था, फर्म की जो इनकम है वो ऐड करना था बट नहीं किया, तो अब ऐड करेंगे। तो 75,000 में जब 300 अब हमने इंटरेस्ट का ऐड कर दिया तो हमारा प्रॉफिट हो गया था 75,300। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी फर्म ने दिया है पार्टनर्स को, फर्म का एक्सपेंस है, माइनस होना था बट नहीं हुआ, तो अब कर दीजिए। तो एक्चुअल करेक्ट प्रॉफिट 75,300 में से हमने अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को जब माइनस किया तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट, नेट करेक्ट प्रॉफिट आया 39,300। और अब एक्चुअली में हम इस प्रॉफिट को जो कैपिटल रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, तो 5:4:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। So 39,300 will be distributed in the ratio of 5:4:3। अब हम करेक्ट प्रॉफिट दे रहे हैं, मतलब उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो एलेक्स को क्रेडिट करेंगे 16,375, जॉन को 13,100 और सैम को 9,825, यानी टोटल एलेक्स को क्रेडिट करना है 10 + 16,375 दैट इज़ 26,375। जॉन को टोटल क्रेडिट करना है 33,100, सैम को टोटल क्रेडिट करना है 15,825। तो हमें टोटल डेबिट पता है, टोटल क्रेडिट पता है। अब हम कंपेयर करेंगे। एलेक्स को क्रेडिट करना है 26,375 बट डेबिट करना है 25,100, मतलब ज़्यादा क्रेडिट करना है। और कितना ज़्यादा क्रेडिट करना है 1,275। जॉन में हमें डेबिट करना है 25,100 बट क्रेडिट करना है 33,100, यानी ज़्यादा क्रेडिट करना है। और कितना ज़्यादा क्रेडिट करना है 8,000। सैम में हमें डेबिट करना है 25,100 और क्रेडिट करना है 15,825, यानी ज़्यादा डेबिट करना है। तो कितना ज़्यादा डेबिट करना है 9,275। तो हमें ये पता चल गया कि किसके अकाउंट को डेबिट करना है और किसके अकाउंट को क्रेडिट करना है। एंड अगेन यहाँ पे कोई भी मेथड अप्लाइड कौन सा करना है, कोई भी मेथड मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसको फ्लक्चुएटिंग मान करके जर्नल एंट्री पास करेंगे। एनालिसिस टेबल में जिसमें डेबिट करना है उसे डेबिट करेंगे, यानी कि सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 9,275 एंड जिसको क्रेडिट करना है उसे क्रेडिट। दिस इज़ द जर्नल एंट्री 2012 अप्रैल 1। डेट हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारी डेट होगी एडजस्टमेंट एंट्री की द बिगिनिंग द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि हम क्लोज एडजस्टमेंट या पास एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जो हमारा ईयर एंड हुआ था 31 मार्च 2012 को, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2012 को, तो उसी दिन पहले दिन हम अपनी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का, जर्नल लिखेंगे एट द टॉप और एंट्री में जो भी डेबिट हो रहा है उसे डेबिट करेंगे, जो भी क्रेडिट हो रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। द एंट्री विल बी सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 9,275 as we calculated in the analysis table, to Alex capital account 1,275 in the credit column and to John's capital account 8,000 in the credit column. And we have to write the narration, otherwise there will be a negative marking of half mark or 1 mark depending on the marking scheme. Being adjustment entry for interest on capital, salary, interest on drawings and distribution of profit. This is the question number 3. The capital accounts of P, Q and R stood at rupees 2 lakh, 1,50,000 and 1 lakh respectively.
after the necessary adjustments in respect of drawings and net profit for the year ended 31st March 2019. मतलब कि जो पार्टनर्स थे PQR, उनका जो कैपिटल था दैट वाज 2 लाख 1,50,000 एंड 1 लाख आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019. यानी कि हमारा ईयर एंड होने के बाद इन तीनों पार्टनर्स का ये कैपिटल था. दैट मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल है. पॉइंट टू बी नोटेड. वाई? बिकॉज अगर हमें आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ता है तो हम डायरेक्टली इस पे कैलकुलेट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल है. उस केस में हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा. तो लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चन. It was subsequently ascertained that interest on capital at the rate 10% per annum was not taken into account while arriving at the divisible profits for the year. वही बात आ गई कि हमने जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिया, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर दिया, तब हमने ये ध्यान दिया कि हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें 10% पर एनम पार्टनर्स को देना था वो हम नहीं दे पाए. हम भूल गए, ओमिट कर दिए. पहले नहीं दिया तो अब दे दीजिए, ठीक है. लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना होता है ओपनिंग कैपिटल पे, और यहाँ पे आपको दिया है क्लोजिंग कैपिटल. दैट मीन्स आपको पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो इम्प्लाइड है. देन ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 हैड बीन P रुपीज़ 5,000 पर मंथ. मतलब 5,000 पर मंथ ड्राइंग P ले रहा है, विड्रॉ कर रहा है. तो 5,000 पर मंथ यानी पूरे साल का 5,000 into 12 that is 60,000. Then Q is withdrawing rupees 15,000 quarterly, यानी 15,000 into 4 जो टोटल ड्राइंग्स है वो Q की है, और R की ड्राइंग है 30,000. ये ड्राइंग्स हमें कहाँ पे काम आएगा? ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हम ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोज़ में, रिवर्स कैलकुलेशन से. वी विल एड ड्राइंग्स and deduct profit to the closing capital to arrive at opening capital. The net profit for the year amounted to rupees 1,80,000 and partners shared profit and losses in the ratio of 2:1. You are required to pass the journal entries to rectify the lapse in accounting. Very important point to be focused. You have to pass the necessary journal entries. आपको यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज पास करनी है. आप सिंगल एंट्री पास करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा. इसलिए बी वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स विद व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. लेट अस कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल P का क्लोजिंग कैपिटल है 2 लाख. इसमें से हम माइनस करेंगे P का जो भी शेयर है प्रॉफिट का. प्रॉफिट जो हुआ है, जो हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 1,80,000, और उसको हमने डेफिनेटली PSR में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 2:1 में. तो 1,80,000 का 2/5 P का प्रॉफिट शेयर है, तो 2 लाख उसका क्लोजिंग कैपिटल है. उसमें से हम उसका प्रॉफिट शेयर माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे उसकी ड्राइंग्स जो कि आ रही थी 60,000. कैसे? 5,000 पर मंथ. तो उसका ओपनिंग कैपिटल हमें मिल गया 1,88,000. तो जो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा अब 10% या जो भी रेट देगा हम इस पे कैलकुलेट करेंगे. Q का क्लोजिंग कैपिटल है 1,50,000 माइनस उसका प्रॉफिट शेयर यानी प्रॉफिट इनटू हिज शेयर 2/5 प्लस उसकी ड्राइंग्स विच इज़ 15,000 पर क्वार्टर मीन्स 15,000 into 4. तो उसका ओपनिंग कैपिटल आ गया 1,38,000. और R का क्लोजिंग कैपिटल है 1 लाख माइनस उसका प्रॉफिट का शेयर 1/5 ऑफ 1,80,000 प्लस उसकी ड्राइंग्स 30,000, यानी R का ओपनिंग कैपिटल आ गया 94,000. ना ये ओपनिंग कैपिटल आ गया, इस पे हमें 10% का इंटरेस्ट क्रेडिट करना था जो हमने क्रेडिट नहीं किया. नॉट अ प्रॉब्लम, अब क्रेडिट कर दीजिए. तो यू कैन सी द एनालिसिस टेबल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड. P को हम क्रेडिट करेंगे 18,800, that is 10% of his opening capital. 13,800 to Q, that is 10% of his opening capital, and 9,400 to R, 10% of his opening capital. तो टोटल हमें जो कैपिटल क्रेडिट करना है दैट इज़ 42,000.
और बिना ये क्रेडिट किए हमने 1,80,000 का प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया था पार्टनर्स में, यानी गलत प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया। तो कोई चीज़ गलती से क्रेडिट गलत कर दी तो उसको वापस कर लीजिए, डेबिट कर दीजिए। तो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड विल बी विड्रॉन, दैट इज़ दिस रॉन्ग प्रॉफिट विल बी डेबिटेड। तो प्रॉफिट टोटल था 1,80,000 का, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 2:2:1 में। तो हम उसी 2:2:1 में 1,80,000 का प्रॉफिट वापस डेबिट कर देंगे या वापस मंगवा लेंगे। तो P में डेबिट करेंगे 72,000, Q में भी डेबिट करेंगे 72,000 एंड R में डेबिट करेंगे 36,000। तो हमें ये पता चल गया कि डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। अब हमारा प्रॉफिट हुआ था 1,80,000 का और हमने इसमें से 42,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट नहीं किया था, मतलब हमने गलती से ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया क्योंकि एक्सपेंस हमने माइनस नहीं किया। तो अब हम माइनस करेंगे, तो 1,80,000 के प्रॉफिट में से जब हमने 42,000 का इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो एक्चुअल करेक्ट प्रॉफिट आ गया 1,38,000 का। मतलब दिस इज़ द प्रॉफिट विच शुड एक्चुअली बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल or current account as the case may be. This is the profit which will be distributed in the ratio of 2:2:1. This is the profit which will be credited. तो P को मिलेगा 55,200, Q को मिलेगा 55,200 और R को मिलेगा 27,600। यहाँ पे क्योंकि आपको एक सिंगल एंट्री पास नहीं करनी, इसलिए यहाँ पे हम नेट इफेक्ट नहीं देख रहे जैसे अभी तक के क्वेश्चंस में देखते थे। यहाँ पे हमने अपनी एनालिसिस टेबल बनाई, कैलकुलेशन किया और यहाँ पे हमें एंट्रीज पास करनी है, यानी कि हमें मल्टीपल एंट्रीज पास करनी है। तो हैव अ लुक एट द एंट्रीज। दिस इज़ द एंट्री, द डेट विल बी अगेन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि उसी दिन बिगिनिंग में आप रेक्टिफाई करेंगे। दिस इज़ द एंट्री फॉर विड्रॉल ऑफ रॉन्ग प्रॉफिट, क्योंकि इसमें हर चीज़ की आपको एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री होगी जो आपने गलत प्रॉफिट उनको दे दिया है वो उनसे वापस लेने की। तो गलत प्रॉफिट दिया है वापस लेंगे, मतलब उनका अकाउंट कम होगा, डेबिट करेंगे। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितना प्रॉफिट था 1,80,000, वो आपने गलती से दिया होगा 2:2:1 में, तो उसी रेशियो में वापस मंगवाएंगे। P में डेबिट करेंगे 72,000, Q में डेबिट करेंगे 72,000 एंड R में डेबिट करेंगे 36,000 टू PL एडजस्टमेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1,80,000। ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, एज अ नोट आपको बताया था कि रेक्टिफिकेशन के टाइम पे अगर आपको PL अकाउंट या PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी रेक्टिफिकेशन करना है तो जर्नल एंट्री में आप इन दोनों अकाउंट की जगह एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या PL एडजस्टमेंट अकाउंट विद एन अजम्पशन, क्योंकि आप पहले ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये सब आप क्रेडिट करेंगे PL एडजस्टमेंट अकाउंट में। नरेशन फॉर विड्रॉल ऑफ रॉन्ग प्रॉफिट। This is the next entry for interest on capital which was not allowed to the partners beforehand but now allowed to rectify. पहले नहीं दिया था तो अब दे रहे हैं। तो interest on cap same date first day of the next accounting year. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड, क्योंकि पहले डेबिट करना था नहीं हुआ, अब डेबिट कर दीजिए एज इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। टोटल इंटरेस्ट हम कितना दे रहे हैं 42,000, जिसमें से टू पीस कैपिटल P को कितना दे रहे हैं 18,800, टू क्यूज कैपिटल 13,800 एंड टू आर्स कैपिटल 9,400। जब हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देंगे तो इनका कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया। एंड नरेशन कैन बी फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सारी एंट्रीज यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेथड स्पेसिफाइड नहीं है, सो वी आर अज्यूमिंग इट टू बी अ फ्लक्चुएटिंग मेथड। थर्ड एंट्री April 1st, PL adjustment account debited to interest on capital account 42,000 and 42,000। पहले भी हम जब भी कोई एक्सपेंस या इनकम होता था तो वो हम उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। अगर वो PL अकाउंट का है तो PL अकाउंट में, अगर PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे हम PL एप्रोप्रिएशन ओपन नहीं कर सकते तो हमें एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ा था, तो हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे PL एडजस्टमेंट अकाउंट में।
जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया था तो डेबिट किया था, अब ट्रांसफ़र या क्लोज करेंगे तो उसका ऑपोजिट यानी हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसीलिए हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया है 42,000 जितने का टोटल इंटरेस्ट दिया था। और कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? PL एडजस्टमेंट अकाउंट में फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ लास्टली द एंट्री विल बी करेक्ट प्रॉफिट विच इज़ गिवन टू द पार्टनर्स सेम डे, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। प्रॉफिट कहाँ से देंगे? PL एडजस्टमेंट अकाउंट से, क्योंकि ये पास्ट एडजस्टमेंट है। तो PL एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड। और करेक्ट प्रॉफिट कितना है? अब सब कुछ डिडक्ट करने के बाद 1,38,000। 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट एंड 2 R's कैपिटल अकाउंट। P को कितना मिलेगा? आप करेक्टेड प्रॉफिट 55,200, Q को मिलेगा 55,200, R को मिलेगा 27,600। This is the correct profit divided in the ratio of in the PSR which is given in the question. Narration for distributing corrected net profit. So this is the case where you have to pass the multiple entries. Be very careful with the question whether it is asking you to pass a single entry or multiple entries. This is the assignment based on the topic and the question discussed in this video. You have to answer the following questions in your register. Number 1, you have to redo the questions taught in this video. We have discussed 3 questions in this video. You have to redo these questions in your register. And question number 2 says you have to solve practical question number 43, 44, 46, 47, 58 and 64 from your accounts book volume 1 by D.K. Goyal, chapter partnership fundamentals. All these questions are based on the questions taught in this video and in the previous video part 11. Keep on revising the video. In the next video we'll be starting with a fresh chapter, but all the chapters in your unit, in your syllabus are interrelated. And one more thing children, which I've already told you but repeating once again, that this is a practical subject and you have to practice as many questions as you can, because that is the way you can have master over the points. जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जस्ट लाइक मैथ्स और समथिंग। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस जो हम आपको दे रहे हैं वो तो आप करिए, बट इन एडिशन इट विल बी मच बेटर if you solve more and more questions. Thank you children. Revise the previous videos, revise all the formulas, all the journal entries, all the formats, and keep on practicing questions and completing your work. Thank you children. Take care.